बगराम एयरबेस को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की बढ़ती धमकियों के बावजूद तालिबान टच से मस नहीं हो रहा। यही कारण है कि अमेरिका अब इस काम के लिए पाकिस्तान को आजमाना चाहता है। कुछ रिपोर्ट्स की माने तो ट्रंप की योजना तालिबान पर एक बार फिर से पाकिस्तान से मिलकर हमले की है, क्योंकि पाकिस्तान और तालिबान में वैसे ही रिश्ते खराब हैं और इधर पाकिस्तान और अमेरिका में दोस्ती परवान चढ़ने लगी है। इन्हीं खबरों के बीच डोनाल्ड ट्रंप ने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल असीम मुनीर के साथ करीब 90 मिनट तक बैठक की। बैठक के दौरान ट्रंप की ओर से कई प्रस्ताव रखे गए। इस बीच एक और घटना घट जाती है जिसे सुनने के बाद डोनाल्ड ट्रंप हैरान होंगे, क्योंकि भले ही पाकिस्तान तालिबान के साथ धोखा कर दे, लेकिन रूस, चीन और ईरान के दबाव के कारण पाकिस्तान को ट्रंप की मांग से ठीक उल्टा बयान जारी करना पड़ा। दरअसल बता दें कि ट्रंप ने हाल ही में ब्रिटेन में जाकर खुलेआम कहा था कि अमेरिका अफगानिस्तान के बगराम एयरबेस पर दोबारा नियंत्रण हासिल करने की कोशिश करेगा। इतना ही नहीं, उन्होंने काबुल के पास स्थित इस अहम एयरबेस को वापस न करने पर तालिबान सरकार को धमकी दे डाली थी। ट्रंप के इस बयान ने न सिर्फ अफगानिस्तान बल्कि पूरी दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। तालिबान ने भी इस बयान का पुरजोर विरोध किया और करारा जवाब दिया। सर्वोच्च नेता हेबतुल्लाह अखुंजदाजा की अध्यक्षता में कांधार में एक बंद कमरे की बैठक हुई। इसमें तालिबान सरकार के शीर्ष कैबिनेट अधिकारी, खुफिया एजेंसियों के प्रमुख और सैन्य कमांडर शामिल हुए। सूत्रों की माने तो बैठक में साफ कहा गया, अगर अमेरिका ने बगराम एयरबेस पर कब्जा करने की कोशिश मात्र भी की तो तालिबान नए सिरे से युद्ध छेड़ सकता है। तालिबान की तरफ से दावा किया गया कि वह 20 साल तक अमेरिका के साथ लड़ चुका है और आने वाले समय में अपनी जमीन बचाने के लिए 1 इंच भी छोड़ने को तैयार नहीं, चाहे 20 साल युद्ध और क्यों न लड़ना पड़े। इसे लेकर पाकिस्तान के साथ ट्रंप की बैठक का कोई अर्थ निकल पाता, लेकिन उससे पहले ही पाकिस्तान, ईरान, रूस, चीन के विदेश मंत्रियों की बैठक हो गई और इधर ज्वाइंट स्टेटमेंट भी जारी कर दिया गया। इस ज्वाइंट स्टेटमेंट में 4 देशों ने साफ किया कि बगराम एयरबेस को अमेरिकी नियंत्रण में लेना क्षेत्रीय शांति और स्थिरता के लिए खतरा समझा जाएगा। उन्होंने जोर देकर कहा कि अफगानिस्तान को स्वतंत्र, एकजुट और शांतिपूर्ण बनाए रखना अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की जिम्मेदारी है, न कि उसे बाहरी सैन्य ठिकानों के दबाव में लाना। दिलचस्प यह है कि जब पाकिस्तान की सरकार और सेना ट्रंप के साथ नजदीकी बढ़ाने की कोशिश कर रही थी, उसी दौरान पाकिस्तान ने चीन, रूस और ईरान के साथ मिलकर अमेरिका के खिलाफ बयान जारी कर दिया। ये साफ दर्शाता है कि जिस पाकिस्तान पर ट्रंप दांव खेल रहे थे, वहां से अमेरिका को फिर से झटका लग सकता है, क्योंकि यहाँ पर असली दबाव रूस, चीन और ईरान की है। अगर अफगानिस्तान में किसी भी एयरबेस पर ट्रंप कब्जा कर लेते हैं या फिर वहां पर अपनी सेना खड़ी कर देते हैं, तो इससे झटका चीन, ईरान और रूस को ही होता। और यही वजह है कि इन तीनों देशों ने मिलकर पाकिस्तान पर दबाव बनाया और ज्वाइंट स्टेटमेंट में पाकिस्तान को भी शामिल करवा दिया। पाकिस्तान की यह चाल केवल अफगानिस्तान के लिए नहीं बल्कि पूरे क्षेत्रीय शक्ति संतुलन के लिए महत्वपूर्ण संकेत है। बगराम एयरबेस पर नियंत्रण को लेकर अमेरिका की योजना अब सवालों के घेरे में है और क्षेत्रीय राजनीति में नए उतार चढ़ाव भी ला सकती है। मिडिल ईस्ट में जिस तरह से तनाव बढ़ा हुआ है, उसके चलते तमाम मुस्लिम देश इजराइल के साथ साथ अमेरिका पर भड़के हुए हैं। मुस्लिम देशों की एकजुटता ने ही अमेरिका की सबसे ज्यादा टेंशन बढ़ा रखी है। जब से ईरान ने न्यूक्लियर डील पर अमेरिका से बात करने से इनकार कर दिया, तभी से ट्रंप कहीं ना कहीं बौखलाए हुए हैं और यही वजह है कि ट्रंप भी अपनी एक अलग ही रणनीति बनाने में जुटे हुए हैं। और यही वजह है कि अमेरिका में चल रही संयुक्त राष्ट्र महासभा की बैठक में अलग अलग देशों के नेताओं के साथ बैठक के दौरान ट्रंप ने भारत के 2 दुश्मनों से भी मिलने का प्लान बनाया था। ट्रंप ने तुर्की के राष्ट्रपति के साथ बैठक की। तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगान के साथ ट्रंप कुछ महत्वपूर्ण समझौतों की दिशा में कदम आगे बढ़ाते नजर आए। खबर है कि ट्रंप और एर्दोगान के इस मीटिंग के बाद तुर्की को अमेरिकी फाइटर जेट्स F-35 मिलने का रास्ता खोलने के संकेत मिले हैं। वही ट्रंप की पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ से भी मुलाकात हुई। इस दौरान पाकिस्तानी सेना के प्रमुख मुनीर भी मौजूद रहे थे। तुर्की वो देश आपको बता दें जिसने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान का खुलकर साथ दिया था। खास बात तो यह है कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद से ही अमेरिका पाकिस्तान से अपनी नजदीकियां बढ़ाने में लगा हुआ है।
दूसरी तरफ पाकिस्तान से करीबी बढ़ाने का ट्रंप का मकसद अफगानिस्तान भी हो सकता है, क्योंकि बगराम एयरबेस को लेकर अमेरिका और अफगानिस्तान के बीच तनाव बढ़ा हुआ है। बगराम एयरबेस पर अमेरिका दोबारा कब्जा करना चाहता है, जबकि तालिबान ने साफ कर दिया है कि वो अपनी जमीन पर किसी को कब्जा नहीं करने देगा। इससे भी कहीं ना कहीं अमेरिका भड़का हुआ है, बौखलाए हुए हैं ट्रंप। और यही वजह है कि अमेरिका और पाकिस्तान कोई ना कोई अंदरखाने रणनीति भी बना सकते हैं और बना भी रहे होंगे, ये भी माना जा रहा है। दरअसल भारत और अफगानिस्तान दोनों देशों से सीमा पर पाकिस्तान के रिश्ते खराब बने हुए हैं। ऐसे में पाकिस्तान अमेरिका से रिश्ता बनाने में लगा हुआ है। हो सकता है पाकिस्तान के सारे ट्रंप अफगानिस्तान को घेरने की रणनीति बना रहे हों, ताकि पाकिस्तान के सारे अफगानिस्तान पर किसी तरह का दबाव बनाया जा सके। लेकिन जिस तरह से अमेरिका मुस्लिम देशों को सेट करने में लगा हुआ है, उससे वो उन मुस्लिम देशों को भी मनाने की कोशिशों में लगा हुआ है जो देश उससे खपा है। उसमें सबसे बड़ा नाम है ईरान, क्योंकि अमेरिका के दुश्मन देश चीन और रूस ईरान के साथ खड़े हैं, बल्कि वो ईरान की सैन्य शक्ति को भी बढ़ाने का काम कर रहे हैं। फिलहाल देखना होगा ट्रंप की ये रणनीति कितनी काम आती है। क्या पाकिस्तान के जरिए ट्रंप अफगानिस्तान को घेर पाएंगे, या फिर बगराम एयरबेस का कब्जा करने का उनका सपना खर रह जाएगा। ये भी एक देखने वाली बात होगी। अमेरिका ईरान से न्यूक्लियर डील करने के लिए बातचीत करता रह गया और दूसरी तरफ रूस ने एक बड़ा खेल कर दिया। जी हाँ, जहां एक तरफ ईरान को रूस से MiG-29 फाइटर जेट्स मिले हैं और सूत्रों के मुताबिक रूस Su-35 जेट्स और S-400 मिसाइल सिस्टम भी ईरान को सौंपने की तैयारी में है, तो वहीं रूस और ईरान ने ईरान में छोटे न्यूक्लियर पावर प्लांट्स बनाने के लिए एक बड़ा समझौता कर लिया है। यह समझौता बुधवार को मॉस्को में हुआ, जहां रूसी परमाणु संस्था रोसाटॉम के प्रमुख अलेस्की और ईरान के परमाणु प्रमुख मोहम्मद इस्लामी ने दस्तावेज पर साइन किए। रोसाटॉम ने इस परियोजना को रणनीतिक बताया है। ईरान के उपराष्ट्रपति मोहम्मद इस्लामी ने इस पर बताया कि ईरान की योजना 2040 तक 20 गीगावाट परमाणु ऊर्जा बनाने की है। इसके लिए 8 नए परमाणु संयंत्र बनाए जाएंगे। इनमें से 4 न्यूक्लियर प्लांट दक्षिणी प्रांत बुशहर में बनाए जाएंगे। इससे ईरान को गर्मी और ज्यादा बिजली की जरूरत वाले महीनों में बिजली की कमी से राहत मिलेगी। फिलहाल ईरान में सिर्फ एक परमाणु संयंत्र चालू है, जो दक्षिणी शहर बुशहर में है।